नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हम आए हुए हैं अनिरुद्धपुर की बृहद गौशाला पर। अनिरुद्धपुर की बृहद गौशाला कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं थीं वो सारी व्यवस्थाएं खराब थीं। आज हम फिर से आए हुए हैं अनिरुद्धपुर की बृहद गौशाला पर और आज आपको दिखाएंगे कि तब से अब तक यहाँ पर क्या बदला है और क्या क्या गौशालाओं पर सुधार किए गए हैं। इस गौशाला को खाटू श्याम गौ सेवा समिति नाम से जो एनजीओ है उसके लिए दिया गया है। खाटू श्याम गौ सेवा समिति के संचालक विनोद जी अभी हमारे साथ में हैं। इनके साथ आज चलेंगे और पूरी गौशाला को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि तब से अब तक कितना यहाँ पर सुधार हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं बदली गई हैं। तो विनोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, हमारी और आपकी जो मुलाकात हुई थी वो शायद जनवरी का महीना था, उस समय मुलाकात हुई थी और यहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। जिस रास्ते पर आज हम खड़े हैं यहाँ पर लगभग 1 फीट तक गोबर भरा हुआ था और कई जो गायें थी वो मृत पाई गई, जिसकी वजह से इस पर कार्रवाई भी हुई, लगातार अधिकारियों के दौरे भी हुए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा चलते चलते आप गौशाला के बारे में बताइए कि अब तक आपने यहाँ पर क्या क्या सुधार किए हैं। हमने जो साफ सफाई को लेके है, हमारी सब बहुत ही बढ़िया साफ सफाई है। आप इसको मौके पे भी देख भी सकते हो। बाकी हमारे पास जो भूसे का स्टॉक है 1200 कुंटल है इस समय 1200 कुंटल भूसा है। हाँ, और जो हमारा चोकर है 18 कुंटल चोकर है। और हमारी जो हरे चारे के लिए पर डे उसका ट्रॉला आता है जिसमें 45 से 50 कुंटल के करीब मल्टीकट जो ज्वार होती है, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ लोकल के, वो सारे लोग यहाँ लेके आते हैं साथ समय से। उस समय जब हम आए थे तो गाय के चोकर के नंबर केवल 1 कट्टा यहाँ पर उपस्थित था। उसके बाद से आपने बताया कि हरा चारा भी आता है, तो आप गौवंश के लिए दिन में कितनी बार चारा देते हैं? हम गौवंश के लिए हमारे यहाँ सुबह भी हरा चारा पड़ता है, 8 या 9 बजे तक पड़ जाता है, शाम को साया 3-4 बजे तक पड़ जाता है। और बाकी हमारी चोकर भी हम खिलाते हैं, बियर बेस्ट की खल आती है जो मक्का है उसकी है, वो भी हम इनको खिलाते हैं। बाकी जो हमारी केयर टेकर हैं बहुत ही अच्छे से सब ध्यान रखते हैं, ये है सब उसका। आगे भी साथियों से चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अगर आप एक नज़र मारेंगे उस रास्ते पर, जब आपने पहले वीडियो देखी थी तो यहाँ पर सब में गोबर पड़ा हुआ था। घुसते ही गौशाला जो है साफ और स्वच्छ नज़र आ रही है। उस समय मैंने आपको भूसा का जो यहाँ पर गोदाम बना हुआ है उस समय ये यहाँ दिखाया था कि इस भूसा वाले गोदाम में उस समय केवल गोबर भरा हुआ था और आज इसमें हकीकत में भूसा भरा हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आज यहाँ पर चोकर भी मौजूद है, खर के कट्टे भी हैं और लगातार यहाँ पर भूसा आता भी रहता है। इन्होंने बताया है कि इनके पास 1200 कुंटल के भूसे का स्टॉक है, लगातार हरा चारा आ रहा है और कई प्रकार के चारे और भी आ रहे हैं, जिससे कि गायों के अंदर जो पौष्टिकता है भोजन में उन्हें मिलती रहे। अगर आप जिधर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो साफ स्वच्छता है पूरी तरीके से आपको नज़र आएगी। और अब चलते हैं उस ओर जिस ओर गायें बनती हैं, जहाँ पर उनको खाने के लिए हरा चारा और भूसा दिया जाता है। उस समय साथियों आपने देखा था कि जहाँ गाय बनती थी वहाँ पर गोबर भरा हुआ था और आज जहाँ गाय बन रही हैं वहाँ पर बिल्कुल साफ और स्वच्छता है। आज ये अनिरुद्धपुर की गौशाला आदर्श गौशाला बनती जा रही है। पहले यहाँ गोबर उठाने वाले जो केयर टेकर थे वो गोबर नहीं उठाते थे। आज यहाँ पर ट्रालियों के माध्यम से भी आप देखेंगे तो लगातार प्रतिदिन सफाई का कार्य चलता रहता है। विनोद जी, पहले देखा था जैसे आप भी आए थे यहाँ पर कोई गोबर उठाने वाला नहीं था, अब आप जो है ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से भी गोबर यहाँ से उठ के जा रहा है। तो टोटल जो केयर टेकर हैं वो कितने हैं जो काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ 7 केयर टेकर हैं दिन के, 1 रात्रि चौकीदार है हमारा जी। तो ये हमारे सारे केयर टेकर अच्छे से काम करते हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी, आप स्वयं देख भी रहे हो। प्रतिदिन आप यहाँ से गोबर उठवाते हैं? हाँ, प्रतिदिन बाहर निकलता है, जो बाहर आगे की तरफ वो खेत है उसमें जो भी होता है हमारा वो हम सारा इकट्ठा करवा के वहीं डलवा देते। अच्छा, अधिकारी भी समय समय पर यहाँ आते होंगे? हाँ, तो वो आपके कार्य संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं। बाकी आए दिन आते रहते हैं यहाँ पे लोग, जिले से भी आते हैं, तहसील स्तर से भी आते हैं, ब्लॉक स्तर से भी आते हैं, हमारे सारे अधिकारी भी हैं और वो भी और भी गांव के लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं। हमें तो अच्छा लगता है, अभी जो कोई भी आएगा अच्छा लगेगा हमें। कोई ऐसी में आया है आपके नाम के लिए ऊपर भेजा गया है कि आप जो गौ सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं और आपको जल्दी जिला स्तर पर सम्मानित करने की भी मैंने सुना है, बात चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है, ऐसा सुना है तो, क्योंकि आप देख भी रहे हैं स्वयं भी भाई, मेरे पास और भी गौशाला हैं, जो भी गौशाला हैं मैं बहुत अच्छे से इनको मेंटेन कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे उस समय यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर घोड़े का ढेर लगा हुआ था। बिल्कुल, मैं जहाँ यहाँ खड़ा हूँ मुझे खूब याद है कि यहाँ पर घोड़े के ढेर थे।
मगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर आप भी बैठकर खाना खा सकते हैं, इतनी यहाँ साफ सफाई है। उस समय यहाँ पर जो बाड़े थे, गाय और बैल किसी का बाड़ा बना हुआ नहीं था, मगर आज गाय अलग हैं, बछड़े अलग हैं और जो सांड हैं वो अलग हैं। मनोज जी, तो आपने ये यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं, अब तो गाय बैल को नहीं मारते हैं। जो भी हमारे नर गौवंश थे, 108 हमारे नर गौवंश हैं, 286 करीब हमारी मादा गौवंश है, टोटल कुल मिला के 394 गौवंश हैं। हमने इसको 4 एरियो में बांट रखा है। जो हमारे नर गौवंश है हमने उनको अलग कर रखा है, और जो हमारी जो बच्चे हैं, काफ हैं, 1 वर्ष तक के बच्चे उनको हमने ये साइड अलग बना रखा है। बाकी जो हमारी दूध देने वाली या कुछ गाभिन है, हमने उनको अलग बैरिकेड करके सब उसको सही ढंग से कर रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको सब बैरिकेड कर दिया है। इसको सरकार से जो धनराशि मिलती है गौ सेवा के लिए, वो आपको समय पे मिल रही है? हाँ, बिल्कुल समय से मिल रही है। धनराशि जो भी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। साथियों, आप देखते होंगे कि क्षेत्र में आवारा गौवंश की समस्या से ग्रामीण कहते हैं कि वो जूझ रहे हैं, मगर दूसरी ओर एक हकीकत ये भी है कि वो कहीं ना कहीं गौवंश उन ग्रामीणों के ही छोड़े हुए हैं, दूध पी रहे हैं और उनको छोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना तमाम जो बजट है वो गौशालाओं को बनाने में लगाया है, और वो आज गौशालाएं गौ सेवा बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। इसके लिए आंवला के विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी को भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने तुरंत ही उस समय इसका संज्ञान लिया, और आज ये गौशाला एक आदर्श गौशाला बनती जा रही है। और जितनी भी गौशालाएं हैं, समय समय पर मैं जाता रहता हूं, देखने में आता है कि आज सारी गौशालाएं अच्छे से चल रही हैं। धर्मपाल सिंह जी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो गौशालाएं, आज आप पशुधन विभाग के मंत्री हैं, तो ऐसे ही गौ सेवा के लिए लगातार कार्य करते रहिए। और आगे चलते हैं, आपने देखा था कि उस समय गौशाला में जो पानी पीने के लिए टैंक बनाए गए हैं, उनमें उस समय पानी नहीं था, बहुत गंदा पानी था, उसमें भी गोबर था, मगर इसमें अभी चूना डाल करके गायों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। विनोद जी, सबसे पहले ये बताइए, आप जब इसमें आप चूना डालते हैं उसका फ़ायदा क्या है? चूना से सबसे पहले हमारे जो भी कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, या जो भी अन्य हानिकारक कुछ भी है, तो सबसे पहले हम उसको बहुत अच्छे से, हमारा चूना उसमें काम करेगा, और चूने से जो हमारा पानी एक तरीके से बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बाकी आप देख सकते हो, इतना स्वच्छ पेयजल, मतलब इतना बढ़िया पेयजल की व्यवस्था है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप स्वयं सारे लोग खड़े हैं मौके पे भी इसको देख सकते हो। मनोज जी, ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी आज हम आए तो आज ये शायद ये सही रहा कि आज ही साफ़ सफाई हुई है, या इस वजह से ज़्यादा साफ़ सफाई ये पर डे हो ही रही है? ऐसा नहीं है भैया, हमारे ये पानी की हौद है, हमारे पास 3 हौद हैं। हम इनको हर तीसरे दिन चूने से पुताई करवाते हैं, इसको सारी टंकी हम खाली करवाते हैं इनको। ये पर डे का सुबह को हम पानी इसमें कम रखते हैं, ताकि पानी जो है हमारा गर्म ना पड़े। हम उसको आवश्यकता अनुसार उसमें चलाते रहते हैं उसमें। ऐसा नहीं है, आप जब भी कभी भी अचानक आए, आपको बिल्कुल ऐसी प्रॉपर सफाई यहाँ मिलेगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आसपास के लोगों ने बताया कि आपके भाई बीनू जो हैं वो प्रॉपर दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, और जो टीम है केयर टेकर उनके साथ में लग करके खुद चारा डालना है। हाँ, ये सारी चीजें हम करते हैं। हमें देखो, हमें आपके भाई ज्यादा मेहनत करते हैं आपसे, मुझे लग रहा है। भाई भी हमारे बहुत मेहनत करते हैं। हमें इस चीज़ का, हमें तो गौ सेवा करने में बहुत ही रुचि है भाई। हमने ये काम लिया है तो ये गौ सेवा के लिए लिया। हमें इसमें ये ऐतराज़ नहीं है कि हमें झाड़ू मारना है या क्या करना है, कुछ नहीं। हम भी उसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान लेंगे, साफ सफाई में, गौवंश की देखभाल में है, जैसा भी है सब कुछ हम उसको अच्छे से करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे केयर टेकर हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई हमें कहना भी नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके। साथियों, अभी विनोद जी के भाई बीनू भी हमारे साथ में है, क्योंकि ये भी लंबे समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं। जब तब मैं इधर आता हूँ तो इन्हीं से मुलाकात होती है। बीनू भाई, आप देख रहे होंगे उस समय यहाँ की बहुत ज़्यादा बदहाली थी गौशाला की। आज आप दोनों भाइयों ने मिलकर इसको जो है एक आदर्श गौशाला बना दिया है। अब आज आपकी गौशाला में कितनी ऐसी गायें हैं जो दूध दे रही हैं? हमारी गौशाला में 28 से 30 गाय हैं जो दूध दे रही हैं। उस दूध का आप क्या कर रहे हैं? उस दूध का हमारे केयर टेकर हैं जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए वो पीते हैं। बकाया जो दूध है हम उसे 10-12 लीटर के हिसाब से मतलब बेच देते हैं उसे। अच्छा। बेचने के बाद में हमारा और खर्चा है, तसला है, फौड़े है, रस्सी है, तो हम उस पैसे का उसमें यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये है,
जो गाभिन गाय हैं, जो ब्याने वाली हैं कुछ समय में, उनकी व्यवस्थाएं आप किस प्रकार से कर रहे हैं? क्योंकि उस समय जब हम आए थे तो जो गाय ब्याने वाली थी वो उनको भी बैल मार रहे थे, और जो नहीं ब्याने वाली थी उन पर भी बैल हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से कई गाय चोटिल थी। मगर हालांकि आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि बैल अलग हैं, बछड़े अलग हैं, गाय अलग हैं, दूध देने वाली अलग हैं, तो जो ब्याने वाली हैं वो अलग हैं या उसी में शामिल है? जो ब्याने वाली दूध वाली हमारी हमने बैरिकेड करके एक तरफ सब अलग है साइड में। अच्छा विनोद जी, जैसे कोई गाय बीमार हो जाती है जी। उस समय हमारे तो डॉक्टर भी इसमें सस्पेंड हुए उस समय, तो और डॉक्टर की भी बहुत बड़ी लापरवाही रही, और आप डॉक्टर भी हैं काफ़ी समय से, तो डॉक्टर आपको बुलाते हैं या खुद ही कर देते हैं उसका इलाज? ऐसा है, यहाँ डॉक्टर साहब भी कंटिन्यू आते रहते हैं, हमारे यहाँ पैरावेट है वो भी आते रहते हैं। भाई मैं भी साथ में उनका सहयोग करता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब चिकित्सा की कोई ऐसी कमी नहीं होती है। आए दिन जो पैरावेट हैं वो आते रहते हैं। ब्लॉक से, तहसील से भी गौशाला के बहुत से कार्य जी। होते हैं जी। जिसके लिए आपको जाना ही पड़ता हो, तो वहाँ से आपको सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से मदद मिलती रहती है? हाँ मिलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब पहले का मुझे नहीं पता यहाँ क्या रहा, बाकी यहाँ सब लोग हैं, सब अच्छे से हमें हरा चारा भी यहाँ ला के देते हैं, और भी व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक आरोप लगता रहता है बहुत सी गौशाला में, बोले गाय मरी और चुपचाप गाड़ देते हैं। तो पहले जहाँ गाय है और गौवंश है या इंसान है, जब आया है तो कभी ना कभी तो जाएगा ही। बिल्कुल। गौशाला के अंदर रहेगा तो वो भी कभी ना कभी गाय जाएगी ही। हाँ। तो जब गाय मर जाती हैं तो आप किस प्रकार उनका आगे की संस्कार करते हैं? जब गाय हमारी मर जाती है तो हम उसको 5-6 फीट गड्ढे में प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर वे में हम उसको अंतिम संस्कार उसको करते हैं, और जैसा भी होती है हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी और भी हम उनको तत्काल सूचना भी दी जाती है, कोई भी गौवंश से कैजुअल्टी होती है तो। अगर कोई कैजुअल्टी होती है, जैसे उस समय हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई, अब उससे कोई अंतर आया है? कितने दिन में कोई गाय मृत होती है? अब हमारे यहाँ बहुत अंतर आया है, मेरे कहने से नहीं, आपने उस समय भी यहाँ हालात देखे होंगे गौशाला के, आप स्वयं भी देख सकते हो। अब हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं कि कैजुअल्टी इतनी बड़ी, उसमें कोई ऐसा नहीं होता। बाई चांस कभी होता भी है तो उसकी सूचना दे दी जाए। अब आप देखेंगे तो ये जो गाय हैं जिनके बारे में बताया कि दूध दे रही हैं, हालांकि ये दूध इतना नहीं दे रही हैं जो कि बेचा जा सके, कोई 1 लीटर दे रहा होगा, कोई 2 लीटर दे रही होंगी, क्योंकि देसी गाय ज़्यादा बहुत समय तक ज़्यादा दूध नहीं देती हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो उधर जो है वो सभी बैल हैं, बढ़िया तरीके से बैरिकेडिंग है, बैल इधर नहीं आएंगे, गाय उधर नहीं आएंगी, जिससे कि कोई किसी को हानि पहुंचा सके। आप इधर देखेंगे तो ये वो गाय हैं जो कि अभी ना तो ब्याने की स्थिति में है और ना ही दूध दे रही हैं। ये भी आप देख रहे होंगे आपस में ना कोई किसी को मार रहा है ना कुछ है, इनका सबका पेट भी भरा हुआ है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं फिलहाल अभी तक तो बहुत अच्छी हैं और आगे बनी रहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।